हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का मुग़ल साम्राज्य का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। इसके पिछले पार्ट्स में हमने मुग़ल साम्राज्य के शासकों के बारे में देखा था, हमने मनसबदारी व्यवस्था को देखा था, जागीरदारी जमींदारी क्या होती है, जाप्ती प्रणाली क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था। और आज हम बात करेंगे अकबर के शासनकाल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? अकबर के शासनकाल की। दीन-ए इलाही क्या है, सुलह कुल नीति क्या थी अकबर की, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी की। अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को जो है आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अबुल फजल ने ना यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि अकबरनामा के लेखक कौन है? तो कौन है? अबुल फजल। तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में जो है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, और तीसरी जिल्द जो है आईने अकबरी है। इसमें ना आईने अकबरी में जो है अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। ठीक है, और इसमें ना समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। और आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम यह है कि विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकी का विवरण इसमें मिलता है। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं अकबर की नीतियों के बारे में। ठीक है, नज़दीक से एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं अकबर के बारे में, तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। जन्म स्थान अमरकोट, जन्म स्थान अमरकोट। पिता कौन थे? आप सभी को पता है, हुमायूं। माता हमीदा बानो बेगम। राज्याभिषेक कब हुआ ये भी आप लोग जान लो, 14 फरवरी 1556। कहाँ? कालानौर, गुरुदासपुर। पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि अकबर ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया, तो ये करवाया कालानौर, गुरदासपुर में। ठीक है, तीन पुत्र थे इनके, 3 पुत्रियाँ थी। ये हमें जानना उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। चलिए आगे की चीज़ें जानते हैं। हमें इनके जो है प्रशासनिक व्यवस्था और इनका युद्ध क्या क्या था, ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, तो ये किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और अब बात आएगी पानीपत के द्वितीय युद्ध की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब बात आएगी पानीपत के द्वितीय युद्ध की, जो लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है, पानीपत का चाहे पहला युद्ध ले लीजिए, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, ये तीनों युद्ध ना हमेशा ट्रेंड करते हैं एग्जाम में, आप ये मान के चलो। ठीक है, मैं भी आपको इसको बताऊंगी। अभी इसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं अकबर की प्रशासन नीतियाँ। देखिए, प्रशासन के ना मुख्य अभिलक्षण जो है अकबर ने निर्धारित किए थे, और इनका विस्तृत वर्णन जो है अबुल फजल की अकबरनामा में, विशेषकर आईने अकबरी में, यानी कि तीसरी जिल्द में मिलता है। ठीक है, तो अबुल फजल के अनुसार ना साम्राज्य जो है कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें कहा जाता था सूबा। क्या कहा जाता था? सूबा। और सूबे के प्रशासक कहलाते थे सूबेदार। एज यूजुअल बात है, जो राजनैतिक, सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। ठीक है, ये बताने का आपको मैं प्रयास कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था की ना, तो अकबर ने अपने साम्राज्य के ना स्थायित्व के लिए एक सुदृढ़ राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया। उसने ना अपने प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग किया। वो कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करते रहे, कभी ना कभी आपको रिजल्टेंट मिलता रहेगा। तो यही चीज़ अकबर ने मुगल कालीन भारत को ना एक राजभाषा यानी कि फारसी, एक सी प्रशासनिक व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली हो चाहे माप तौल की समान व्यवस्था प्रदान की। अगर मैं बात करूं 1582 में राजस्व मंत्री टोडरमल के निर्देशन के अनुसार संपूर्ण भू राजस्व को एक नया व्यवस्था रूप जो है प्रदान हुआ, जिसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, जिसे जो है टोडरमल बंदोबस्त या फिर जाप्ती व्यवस्था भी कहते हैं, जो भूमि की पैमाइश और उत्पादकता के आधार पर भूमि के वर्गीकरण पर आधारित था। ठीक है, ये आप बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रांत में ना एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसे क्या कहलाता था? दीवान। क्या कहलाता था? दीवान। और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। अब जैसे कि बख्शी,
सैनिक वेतन अधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ में किए जाने वाले कार्यों के मंत्री, फौजदार सेना नायक होते थे, और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा इस बॉक्स की चीज़ें भी हम देख लेते हैं। वैसे हमने जब जहांगीर के बारे में पढ़ा है तो हमने मेहरुन निसा के बारे में अच्छी तरीके से देखा है, जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मेहरुन निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला। नूर जहां हमेशा ना जहांगीर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। तो नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। उनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर वह वाक्य रानी बेगम नूर जहां के नाम से गढ़ा हुआ था। मैंने आपको जब जहांगीर बताया ना, तो मैंने नूर जहां के बारे में आपको डिटेल में बताया, तो आप प्लीज़ ज़रूर पिछले पार्ट में विजिट करिए और देखिए, ठीक है। आप देखिए, सीक्वेंस वाइज आप पढ़ा करिए, पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। तो आपको क्या चीज़ें होंगी ना कि पिछली चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी और आगे की चीज़ें आप ध्यान में लाते रहोगे। तो बाईं ओर दिया गया दस्तावेज जो है, आपको मैं दिखा पा रही होंगी अगर, ये जो दस्तावेज है ये जारी किया गया आदेश यानी कि फरमान है नूर जहां के द्वारा। चौकोर मोहर बताती है ना कि उद्दांत और जो है महान महारानी नूर जहां पादशाह बेगम के आदेश, ठीक है, ये आदेश है, ठीक है। और गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम ना कामना करते हैं कि नूर जहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अब आइए देखिए, अकबर के बारे में फिर से आ जाते हैं। वो तो बॉक्स की चीज़ें थी, हमें देखना था थोड़ा सा, हमने देख ली। अब देखिए, अकबर के जो अभिजात होते थे यानी कि जो मंत्री होते थे, बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में वे राजस्व का खर्च भी कर सकते थे, ठीक है। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य जो है सफलतापूर्वक चलता रहा। लेकिन ध्यान रखेंगे, 17वीं शताब्दी के अंत में ना कई अभिजातों ने जो है अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए, ठीक है। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी ना उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, एक आपको मैं आउटलाइन बना के दे देती हूँ जिससे आपको चीज़ें ध्यान में रहें। देखिए, अकबर कब शासनकाल हुआ? जब हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु के बाद जब अकबर ने जो है शासन संभाला तो वो मात्र जो है 13 वर्ष का था, ठीक है। उसका राज्याभिषेक 13 वर्ष क्या होता है, इंसान की समझ ही इतनी विकसित नहीं हो पाती। लेकिन देखिए, अकबर उस समय शासनकाल जो है प्रारंभ किया और आरंभ में ना बहुत ज़्यादा कठिनाई आई कि किस प्रकार की, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे अमीरों का षड्यंत्र हो, ठीक है। तो उस समय ना बैरम खां की मैं बात करती हूँ। बैरम खां, आपको पता होना चाहिए कि बैरम खां की संरक्षणता में जो है उसने कुछ आयु में जो है शासनकाल किया और इस अवधि में ना अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। क्यों? क्योंकि वह अल्पायु पर जो है गद्दी पर बैठा था। 13 वर्ष की उम्र क्या होती है, आप मुझे ये बताओ ना, 13 वर्ष की उम्र क्या होती है, ठीक है। तो उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर ना जो है हुमायूं ने उन्हें खान बाबा की उपाधि दी। किन्हें? बैरम खां को, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं पानीपत के सेकेंड वॉर की। किसकी? सेकेंड वॉर की, जो हुआ था 5 नवंबर। आपको डेट किसके किसके मध्य हुआ, कब जो है कौन जीता, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। किसके किसके मध्य हुआ? अकबर और हेमू के मध्य, ठीक है। जीत किसकी हुई? अकबर की हुई, ठीक है। जीत किसकी हुई? अकबर की हुई। इतनी बातें बस आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, बैरम खां क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है संरक्षण प्राप्त था, बैरम खां वफादार था, तो क्या हुआ ना कि राजशाही में जो है बैरम खां के विरुद्ध षड्यंत्र चलने लग गए, ठीक है। अकबर के परामर्श से बैरम खां के विरुद्ध ना एक कुचक्र रचा गया, जिसमें सबसे प्रमुख था अतगा खैल, यानी कि अकबर की देखभाल करने वाली औरतें और जो है उनके संबंधियों का समूह। फिर बैरम खां के प्रति विद्रोह हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि अकबर की आज्ञा का पालन करते हुए बैरम खां ने मक्का यात्रा के लिए प्रस्थान किया। अब उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है पर्दा शासन। जब बैरम खां चला गया तो आया पर्दा शासन, ठीक है। क्या आया? पर्दा शासन। ये कब से कब तक चला? अभी मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। ये चला 1560 से 64 के मध्य।
इसका मतलब ये है कि बैरम खां का जब पतन हो गया ना, बैरम खां तो चला गया, तो अकबर ने ना हरम की स्त्रियों के प्रभाव में आ गया और उन्हें जो है शासन में कुछ हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया। तो इसीलिए ना कुछ इतिहासकार बोलते हैं पेटीकोट शासन या फिर कह लीजिए पर्दा शासन, यानी कि स्त्री का शासन। तो पर्दा शासन के अंतर्गत ना हरम दल के महत्वपूर्ण सदस्यों में राजमाता हमीदा बानो बेगम, महामनगा, आधम खां, शिहाबुद्दीन अतगा, मुल्ला पीर मोहम्मद और मुनीम खां शामिल थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं बात करूं अकबर के समय के विद्रोह की, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि पहला विद्रोह अब्दुल्ला खां उज्बेक का विद्रोह। ठीक है, उज्बेक का विद्रोह हुआ था 1564 में। ठीक है, और ये जो था ना उसके समय का सबसे पहला जो है विद्रोह था। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अकबर के शासनकाल में सबसे पहला विद्रोह किसका था, तो किसका था, उज्बेकों का। किसका, उज्बेकों का। ठीक है, इसके पश्चात जो है 1585 में अफगान बलीचियों का विद्रोह हुआ। ठीक है, और तीसरा विद्रोह हुआ शाहजादा सलीम का विद्रोह। ठीक है, किसका, शाहजादा सलीम का विद्रोह। सलीम कौन था, बादशाह अकबर ना सलीम को बहुत प्यार करते थे। लाड प्यार में पलने के कारण वह विलासी और आराम पसंद हो गया। तो आराम पसंद हो गया, वो उसका पुत्र था। ध्यान रखेंगे कौन था, सलीम ने भी विद्रोह किया था अकबर के प्रति। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं अकबर की धार्मिक नीति की, तो इसमें ना सबसे पहला नाम आता है इबादत खाना। ठीक है, इसकी स्थापना की थी अकबर ने 1575 में, और कहाँ की थी ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, कहाँ, फतेहपुर सीकरी। तो 1575 तक ना अकबर जो है सुन्नी धर्म के बाह्य रूपों को मानता था। उसने इस्लाम धर्म के दर्शन को समझने के उद्देश्य से शेख अब्दुल नबी और मखदूम उल मुल्क अब्दुल्ला सुल्तानपुर जैसे जो है उलेमाओं की जो है शिष्यता ग्रहण की। लेकिन 1575 में जो है सभी धर्मावलंबी के लिए इबादत खाने जो है, पहले क्या हुआ था, जब इबादत खाने की स्थापना हुई ना तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए खोली गई, लेकिन 1578 में सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना खोल दिया गया। ठीक है, तो अकबर जो है ना नैतिकता, दया, प्रेम सिद्धांतों के कारण अकबर जो है ईसाई धर्म की ओर भी आकृष्ट हुआ। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है। अकबर ने जो है जैन धर्म को भी मानता था, पारसी धर्म को, यानी कि कह लीजिए कि अकबर जो था ना सभी धर्म के प्रति उसका लचीलापन था। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, अकबर ने की। अब ये देखिए, ये भी धर्म से ही संबंधित है। दीन ए इलाही को ना तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, और इस धर्म की स्थापना जो है अकबर ने 1582 में की थी। इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करना था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। और दीन इलाही ना वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचारधारा थी। ठीक है, जिसके अगर बेसिक हम बात करें प्रवर्तन की, तो इसके बेसिकली जो है प्रवर्तन की प्रेरणा मुख्य रूप से निजामुद्दीन औलिया से ये जो है मिली है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए 1570 में ना अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरों जो कि रोमन कैथोलिक के थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा शुरू की। जैसे मैंने बताया ना कि इबादत खाना, तो ये चर्चाएं कहाँ हुई, इबादत खाने में हुई। तो अकबर की रुचि जो है विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी, और इस विचार विमर्श से ना अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान, ध्यान रखेंगे, जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता के बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं और उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। तो ये अनुभव ना अकबर को सुलह ए कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ सुलह ए कुल नीति की, तो ये मैंने अभी बताया ना दीन इलाही में कि अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्म का उद्देश्य एक है। अतः उसने क्या किया ना कि सब धर्म को जो है समन्वय स्थापित करके सब धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा, और उसी ने जो है इसी में उसने सुलह कुल कहा, यानी कि सभी धर्मों की, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, सभी धर्मों की अच्छी बातें इकट्ठी करके उसने सुलह कुल की नीति अपनाई। ठीक है, इस तरह सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने दीन इलाही चलाया। ठीक है, तो इसने ना इस्लाम के एकेश्वरवाद
ठीक है। तो पारसी धर्म के अनुसार सूर्य और अग्नि उस ईश्वर के प्रकाश और तेज के रूप में पूजनीय है। हिंदू और जैन धर्म के अहिंसावाद जो है इस धर्म की गहरी छाप थी, ठीक है। यह तर्क दिया गया ना कि दीन इलाही जो है एक नया धर्म होने का सिद्धांत गलत धारणा है, जो कि बाद में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा अब्दुल फजल के जो है कार्यों को गलत अनुवाद के कारण पैदा हुआ, ठीक है। लेकिन जो अकबर की मंशा थी ना वो बहुत अच्छी थी। उसने जो है सभी धर्मों की अच्छी चीज़ों का अनुसरण करते हुए उसको जो है दीन इलाही के रूप में उजागर किया, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अच्छा देखिए, सहिष्णुता की ना यह धारणा, सहिष्णुता यानी कि सहन करने की धारणा, ठीक है, जो है विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, बल्कि इसका केंद्र बिंदु थी। अब देखिए, नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र, जो हर जगह लागू की जा सकती थी और उसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था, ठीक है। अब बात करेंगे, अबुल फजल ने ना सुलह एक कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की और शासन के जो है इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अब देखिए, सुलह कुल नीति के बारे में जो है जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया, ईश्वरीय अनुकंपा से विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी जो है एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति यानी कि सुलह ए कुल की सिद्धांत का पालन किया। आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, ये इबादत खाने में किस प्रकार जो है अकबर जो है विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकबर ने ना सामाजिक सुधार भी किया। अब देखिए, अकबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के सामाजिक जीवन को सुधारने का प्रयास किया। उसने दास प्रथा को समाप्त किया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रही हूँ। उसने दास प्रथा को समाप्त किया, बहुविवाह को प्रतिबंधित किया, ठीक है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। बाल विवाह को रोकने के लिए अकबर ने 16 वर्ष से कम आयु के बालक और 14 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह वर्जित किया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। विवाहों की वैधानिकता की जाँच के लिए ना उसने तुरबेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की। उसने अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। अब आप देख लो कि आज जो है मतलब आधुनिक युग में जो चीज़ राजा राम मोहन राय वगैरह कर रहे थे, अकबर ने उसी टाइम पे शुरू कर दिया था। देखिए, दास प्रथा, कितना अच्छा काम किया ना उसने। दास प्रथा का समाप्त किया, बहुविवाह को प्रतिबंधित किया, है ना, कई चीज़ें की, ठीक है। भिक्षावृत्ति के समाधान के प्रयास किए। वेश्याओं को नगर के बाहर एक अलग स्थान पर निवास करने की आज्ञा प्रदान की और उस स्थान का नाम शैतानपुरी रखा गया। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ अकबर के अंतिम दिन और मृत्यु किस प्रकार हुई, ये भी चीज़ आप लोग जान लो, ठीक है, क्योंकि जब तक किसी शासक के बारे में शुरुआत और अंत ना देखें तब तक थोड़ा कम मजा आता है मुझे, ठीक है। तो अकबर के जीवन के ना अंतिम दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखपूर्ण रहे। उसके 2 पुत्र, बात मैं बताऊं, अगर मुराद और दानियाल की अत्यधिक मदिरा पान के कारण ना, आपको मैं बता दूं कि 1599 और जो है 1607 में मृत्यु हो गई। और उसका ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र सलीम जो है विद्रोही हो चुका था। मैंने आपको बताया ना कि विद्रोह हुआ था सलीम का, ठीक है। और इसके अतिरिक्त ना शहजादा सलीम के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा ना 19 अगस्त 1602 को अबुल फजल की हत्या कर दी गई। अबुल फजल यानी कि उसका इतना वफादार था, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला द्वारा हत्या कर दी गई। और 1593 में शेख मुबारक, 1595 में फैज़ी की मृत्यु के कारण अकबर बहुत दुखी था। अब आप ये देख लीजिए कि दाएं बाएं हाथ थे अबुल फजल और फैज़ी, और इनको अगर ख़त्म कर दो तो कितना दुख होगा, है ना। तो अबुल फजल की हत्या ने ना अकबर को वज्रपात जैसी लगी, ठीक है। तो 4 अक्टूबर 1605 को अकबर ना अतिसार से पीड़ित हो गया और उसकी व्यक्तिगत वैद्य हकीम अली बीमारी को पहचानने में विफल रहा, अतः उसकी हालत बिगड़ती चली गई और जो है अचानक हालत बिगड़ती चली गई। तो 22 जो है अक्टूबर को 1605 को अर्धरात्रि में अकबर की मृत्यु हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसे कहाँ दफनाया गया? उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ और अकबर को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श अशियानी यानी कि स्वर्ग में रहने वाला कहा गया। तो अब जो है अकबर ख़त्म हो गया है। अब हम जो है इसके बाद 17वीं शताब्दी के जो है शासकों के बारे में देखेंगे अगले पार्ट में। शासकों को क्या देखेंगे? शासकों को तो हम देख लिए हैं, उनकी नीतियों के बारे में देखेंगे। तो आई होप
होप अगले पार्ट में शायद चैप्टर समाप्त हो जाए। ठीक है, तो गाइज़ कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे बताइए। आप देखिए क्या करते हैं ना कि आप शुरू में ही थोड़ा सा सुन लेते हो, डिसलाइक मार देते हो, बहुत बुरा लगता है मुझे। आप पूरा वीडियो एक बार देखो तो आपको ना मज़ा आए ना, तो वो कहते हैं ना कि मज़ा ना आवे पैसे वापस, तो वही वाला हाल मैं भी आपको बता रही हूँ। आप शुरू में 2 अक्षर सुन लिए, आपने जो है डिसलाइक कर दिया, ये क्या बात होती है भाई, है ना। आप अपनी मैम की मेहनत को समझो भी तो कि कितनी मेहनत होती है। आपको मैं अगर ये बताऊँ ना कि आपको जो ये क्लियरेंस वाली आवाज़ मिल रही है ना, फ़ैन, आप ये सोचो इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम लोग इतनी मेहनत करके फ़ैन कूलर सब चीज़ बंद करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, और इतनी मेहनत के बावजूद अगर आपका डिसलाइक मिले तो आप ये सोचो कि कितना बुरा लगता होगा। तो प्लीज़ गाइस, डिसलाइक करने के बारे में डिसलाइक करो, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ना कि आप जो है, तो चलिए यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।